हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जशी टैरेट। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, आपके लिए क्या है फीलिंग्स उनकी जानने की कोशिश करेंगे। अपने अपने पर्सन को याद कर लें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड से शुरुआत हुई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, ओके, डेविल, मेजर अरकाना। ओके, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उनकी जो फीलिंग्स हैं कंप्लीशन के लिए हैं। बहुत जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने उन सारी बर्डन्स को ख़त्म करना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं अपनी मंजिल पे। मंजिल कौन है? आप। रीयूनियन हो गया, शादी शादी हो गई, सगाई हो गई और कमिटमेंट इश्यूज़ हो गए। उन सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने के बारे में कि जितना मेरे पास एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा लोड है, एक्स्ट्रा प्रेशर है, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं अपनी मंजिल पे बहुत जल्दी से पहुंचूं। अपने पार्टनर के साथ मैं घर बसाऊं या हमारा हेल्दी रिलेशनशिप हो। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर उनके माइंड में है। बहुत ज़्यादा टेंशनाइज्ड मुझे दिख रहे हैं, प्रेशराइज्ड भी दिख रहे हैं कि मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन मुझे कितना प्रेशर और देखना पड़ेगा, कितना ज़्यादा मुझे और टेंशन्स को हैंडल करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी उनके माइंड में चल रहे हैं, सक्सेस को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, कंप्लीशन को लेकर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि न्यू वे से अपनी चीज़ों को शुरू करने को लेकर। क्या उनकी लाइफ में सक्सेस आएगी, ग्रोथ आएगी, उनका रिश्ता वापस से ठीक होगा, नहीं होगा। अगर आपका हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है या मनमुटाव चल रहा है तो वो ठीक होंगे, नहीं होंगे। काफ़ी ज़्यादा जो है उनका माइंड खिचड़ी में है। खिचड़ी इन द सेंस कि बहुत कुछ पॉजिटिव भी है, बहुत कुछ नेगेटिव भी चल रहा है। और उनके माइंड में ये भी चल रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर माइंड को वो रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर। डेविल की ऊर्जा जो है उनके ऊपर हावी हो रखी है पूरी तरीके से। और 222 की मुझे एनर्जी भी यहाँ पर दिखी हुई। तो यस, डेविल अपना पूरा काम कर रहे हैं, यानी कि वो अपने माइंड को बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रख पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और पूरे माइंड को अपने तोड़ देना, कुछ नहीं हो रहा, यूजलेस, थॉटलेस, इस तरीके के माइंड में उनकी है ऊर्जा। और उनकी फीलिंग्स भी कुछ इसी तरीके की हैं कि मेरे साथ जो है वो चीज़ें मेरे फेवर में क्यों नहीं हो रही, मेरी सिचुएशंस के हिसाब से नहीं हो रही। कब तक ये जो कब लगा हुआ है ना कि कब तक फिनिश होगा, टर्न ऑफ वॉन्ड है, कब तक फिनिश होगा, स्ट्रेंथ है, कब तक मुझे प्रेशर लेना है, कब तक मुझे प्रॉब्लम झेलनी है, कब तक मुझे डोमिनेट बिहेवियर किसी का अगर चल रहा है, उनके साथ में कोई महिला भी हो सकती हैं, तो वो कब तक देखना है। डेविल की एनर्जी उनके साथ कब तक रहेगी, नेगेटिविटी कब तक रहेगी, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो यस इनके साथ जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है, तो वो कब तक रिलीज होगा। मतलब ये कब इस बंधन से मुक्त होंगे, डेविल की ऊर्जा से कब तक मुक्त होंगे। ये सारे सवाल जो हैं उनके मन में हैं और यही फीलिंग्स हैं उनकी कि मुझे ये सारी चीज़ें ख़त्म करना है और जल्दी से जल्दी मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है। मंजिल क्या है? आप हैं और मुझे उस रिश्ते को कामयाब करना है। मुझे अपने रिश्ते में एक मैच्योरिटी लानी है, ग्रोथ लानी है, सक्सेस लानी है। यहाँ पर कुछ लोगों को मैसेज भी आ सकता है आपके पर्सन का, या कुछ वो बता सकते हैं। अगेन ये देखिए, डेविल एंड हेरोफेंट एंड स्ट्रेंथ एक साथ आ गए हैं यहाँ पर। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं कि उनकी चीज़ें फिनिश हो जाएं, इस प्रेशर से निकल जाएं और अपने सिचुएशंस को कंप्लीट करें। मैंने पहले भी कहा कि वो शादी हो सकती है, सगाई हो सकती है, ये आपका ये रिश्ता हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपकी मैरिड लाइफ में आ रही हैं तो वो रिलीज़ हो जाएं, मैरिज होने में आ रही हैं तो वो हो जाए कि कोई एज में बड़ा है, कोई छोटा है, कोई इंटरकास्ट है, कोई कुछ है, कोई बड़े पोस्ट पे है, कोई छोटी पोस्ट पे है, इक्वली नहीं बैठ पा रही है। तो ये सब सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा नहीं ज़्यादा ही प्रेशराइज दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ रियूनाइट होने को लेकर, आपके साथ हेल्दी रिलेशनशिप को बरकरार रखने को लेकर यहाँ पर कुछ प्रेशर्स हैं जो उनके माइंड में चल रहे हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं वो पूरी तरीके से आपको लेकर आपके फेवर में है, आपको मांग रहे हैं, आपको चाहते हैं, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कुछ इनके आसपास की जो चीज़ें हैं
वो उनके फेवर में नहीं है, और जिसके वजह से जो उनके फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि होपलेस हो चुके हैं कि होगा नहीं होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे सिचुएशंस में यहाँ पे आपके पर्सन है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई कोई व्यक्ति विशेष उनके लाइफ में आया हो जो उनको थोड़ी बहुत सलाह देने की कोशिश कर रहा हो कि यस क्या सही है क्या गलत है। कोई कोई गुरु हो सकता है जो उनकी लाइफ में एंट्री करे या किया है या करने वाला है, जो कि उनको शायद सही मार्गदर्शन कर सके। फिलहाल के लिए वो अपने माइंड को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रिपेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उनकी चीज़ें जो हैं उनके हिसाब से बन सकें, हैंडल हो सकें। अगेन यस डेफिनेटली टू ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए हैं एंड हेरोफेंट आ गए हैं यहाँ पर। तो नो डाउट यहाँ पर अपने रिश्ते को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशनाइज दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। यस आपके साथ ग्रोथ, आपके साथ सक्सेस, आपके साथ अबंडेंस, आपके साथ रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हैं कि कैसे होंगी, क्यों होंगी, कब होंगी, होंगी नहीं होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक एक्शन लेने की ऊर्जा में दिख रहे हैं कि ये मुझे हर हाल में टर्न ऑफ वॉन्ड को फिनिश करना है और किंग ऑफ वॉन्ड बनना है, कि एक्शन लेना है, काम करना है, पूरा करना है। जो एक डिसीज़न मैं नहीं ले पा रही या नहीं ले पा रहा हूँ उसे कंप्लीट करना है, उसको फिनिश करना है। बहुत ज़्यादा वेटिंग मोमेंट में मैं नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि समय के साथ चल रही हैं उनके साथ में। अगर वो समय निकला तो उनकी चीज़ें भी यहाँ पर निकल जाएंगी और फिर उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं सही समय पे सही एक्शन नहीं ले पाया या नहीं ले पाई। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए ही बहुत कुछ करना चाहते हैं। एक न्यू बिगिनिंग कह सकते हैं, एक नए तरीके से काम को शुरू करना, एक नए तरीके से चीज़ों को हैंडल करना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैठे बैठे सोच रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन, तो उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन सोच आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहें, सोच बहुत ज़्यादा उनकी पॉजिटिव है आपको लेकर, आपको पाने की इच्छा को लेकर ये सारी चीज़ें हैं। प्रेशर है माइंड पे कंप्लीशन का, और साथ ही साथ डेविल की ऊर्जा भी उनके साथ में चल रही है। तो यहाँ पर उनको सही और गलत की पहचान खुद से ही करनी होगी कि क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ ही साथ एक सही डिसीज़न भी लेना होगा जिसका वो खुद भी वेट कर रहे हैं कि मुझे एक सही डिसीज़न लेकर अपने आप को आगे बढ़ाना होगा और एक्शन लेना होगा और अपनी इस ऊर्जा को आगे प्रोसेस में ले जाकर सक्सेस में कन्वर्ट करना होगा। हेरोफेंट की ऊर्जा में आना होगा, यानी कि शादी, कमिटमेंट, जो भी आपके इश्यूज़ हैं उसमें आना होगा, उसको कंप्लीट करना होगा। इस टर्न ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये ही मेन वजह है उनकी, क्योंकि ये मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, आपके लिए ही ये सारे जो इनकी सिचुएशंस हैं उनकी लाइफ में चल रही हैं, जिसको ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। तो ये हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जो कि आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव हैं। लेकिन उनके साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही है, आपको ही लेकर चल रही है। ओके, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 1 की ऊर्जा आई हुई है, तो यहाँ पर 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 111 इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ओके, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।